this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss Poisson's integral formula for a circle. Okay, so basically इसको हम as a question ही treat कर सकते हैं. This is nothing but application of Cauchy's integral formula. Okay, so we know कि if fz is an analytic function, okay, in a domain D, okay, and let z equals to r e raised to theta is a point within it, then for r less than rho. यहाँ पे rho क्या है? Here rho is nothing but जो डेफिनेशन जो हमारी डोमेन है उसकी बाउंड्री की रेडियस है. ओके, दिस इज आवर डोमेन, ये इसकी बाउंड्री, इसकी रेडियस. ठीक है, तो पॉइंट विद इन आवर, देन फॉर रो एफ और ई रेज़ टू आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ और ई रेज़ टू आयोटा फाई डी फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर cos थीटा माइनस फाइव. ओके, तो एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी ये लग रहा है बट तो ये बहुत ही आसान है. इसको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हमें पुट करने हैं, दैट्स इट. सो बेसिकली पॉइसन्स इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है फॉर अ सर्कल. ओके, सो इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, और डोमेन डी क्या है? मॉडुलस जेड इज लेस देन रो, ये हमारी डोमेन डी है. ठीक है, सो इस डोमेन में एफ जेड एनालिटिक है. सो इफ वी टेक सम पॉइंट जेड, लेट्स से आर ई रेज़ टू आयोटा थीटा, ये आइलर फॉर्म में हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट किया है. सो अगर ये कोई पॉइंट जेड है इनसाइड दिस गिवन डोमेन जिसकी रेडियस हमने रो एज्यूम की है, ठीक है, देन फॉर सम आर, लेट अस से कि यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ये आउटर सर्कल है उसकी रो है. सो दिस आर इज लेस देन रो इज आवर डोमेन्स रेडियस. ओके, सो फॉर एनी आर जो कि रो से लेस है उसके लिए वी कैन राइट दिस. ओके, सो इसका प्रूफ आसान है. फर्स्ट थिंग कि वी नो कि जो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या है? एफ जेड नॉट इक्वल्स टू 1 2 पाई आयोटा along the closed curve C f z divided by z minus z नॉट डी z. ओके, ये किसके लिए है कि अगर ये डोमेन D है, इसमें कोई इसके विद इन कोई z नॉट पॉइंट है, ठीक है, देन ये जो इसकी बाउंड्री इसके अलोंग अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो विल गेट दिस. ओके, सो हियर व्हाट वी आर टेकिंग कि ये कोई z पॉइंट है, z इक्वल्स टू आर ई रेज़ टू आयोटा थीटा. ठीक है, सो लेट अस से कि हमने एक नया वेरिएबल ले लिया ओमेगा. सो दिस इज ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा. अगर इसी को हम लोग जो इंटीग्रल फॉर्मूला को इसको ऐसे लिख सकते हैं. बेसिकली व्हाट वी डिड, जेड नोट जो है उसको हमने जेड से रिप्लेस कर दिया और जेड जो हमारे यहाँ वेरिएबल था उसको ओमेगा से रिप्लेस किया. ओमेगा हमने वेरिएबल ले लिया. ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ जेड. ये तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला. अच्छा, वन मोर थिंग कि अगर मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, अगर इसके यहाँ पे कोई पॉइंट जेड है एंड दिस इज योर आवर सर्कल, देन इसका जो इनवर्स पॉइंट है वो डिफाइन होता है जेड बार इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस, लेट अस से इसकी रेडियस आर है, आर स्क्वायर, वेयर दिस जेड रिप्रेजेंट दिस, लेट अस से जेड डैश इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इनवर्स पॉइंट. तो यहाँ से जेड डैश क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई जेड बार. ओके, सो बेसिकली अगर कोई पॉइंट जेड है किसी सर्कल के विद इन दैट सर्कल, देन उसका इनवर्स पॉइंट जो होगा आर स्क्वायर बाई जेड होगा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, सो अगर इफ हम लोग ये फंक्शन कंसिडर करें एफ ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई जेड बार, ओके, अलोंग दैट सेम कर्व C जिसकी रेडियस R है, तो इसमें देखो f डी ओमेगा, f तो एनालिटिक है, दैट इज गिवन कि एफ जेड जो है
जेड को यहाँ हमने नया वेरिएबल डब्ल्यू ले लिया। सो जो एफ ओमेगा है वो एनालिटिक है इस डोमेन में, जिसकी की रेडियस रो है, और आर तो उसका सबसेट है, आर रेडियस का सर्कल तो उसका सबसेट है। तो यहाँ पे इस within this curve C and on its boundary f omega will be analytic. Okay. Now यहाँ पे अगर हम देखें कि ओमेगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई जेड बार, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होगा, मीन्स दिस इज द पॉइंट जहाँ पे इसकी वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी। बट ये जो पॉइंट है आर स्क्वायर बाई जेड बार, ये सर्कल में लाई नहीं कर रहा है, दिस इज आउटसाइड सर्कल। तो अगर इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरा का पूरा ही इनफेक्ट एनालिटिक है। ओके, सो बाय कोचीज इंटीग्रल थ्योरम ये जीरो हो गया। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई भी फंक्शन लेटर से जीजेड कोई फंक्शन है, जीजेड इज सम फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक इन ए क्लोज्ड कर्व सी इन द डोमेन ऑफ कर्व जिसकी बाउंड्री सी है, अगर वो एनालिटिक है देन वी से कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन है एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर बाई जेड बार, दिस इज एनालिटिक इन द विद इन दिस डोमेन जिसकी की रेडियस आर है। सो ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो वन एक इक्वेशन हमारे पास है, एक ही है। अब मैनिपुलेशन करना, विल गेट द फॉर्मूला। ओके, अगर वन में से टू माइनस कर दें, ओके, सो यहाँ अगर मैं 1 2 पाई बाई आयोटा से डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो है। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। इफ वी डू 1 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं जीरो। सो इधर तो हो गया एफ जेड माइनस जीरो इक्वल्स टू 1 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डब्ल्यू, दोनों में कॉमन है, दिस इज नॉट वन दिस इज वन। ओके, क्योंकि वेरिएबल सेम लेना है, डब्ल्यू एफ डब्ल्यू कॉमन आ गया, दिस विल बी 1 माइनस डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर बाई जेड बार डी जेड। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है ये। नाउ this is nothing but fz equals to 1 upon 2 pi iota. Okay, okay, that closed curve C f w, और इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। सो इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट इज ओमेगाज माइनस जेड, ओमेगा माइनस आर स्क्वायर बाई जेड बार, दिस माइनस दिस करेंगे तो विल गेट प्लस जेड माइनस आर स्क्वायर बाई जेड बार डी जेड। ओके, सो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस टेक जेड जो है एक पॉइंट है जिसको हम आर ई रेज टू आयोटा थीटा लेते हैं, मींस दिस इज आवर डोमेन रो जिसकी की रेडियस रो है। इसके विद इन हमने एक क्लोज कर्व लिया जिसकी रेडियस आर है, और इस क्लोज को लेट अस से ये सीनोर है, ये सी कर्व है, विद इन दिस सी कर्व इसकी बाउंड्री के अंदर हमने एक पॉइंट जेड लिया जिसको हमने आर ई रेज टू आयोटा थीटा से बेसिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बेसिकली इस कर्व की बाउंड्री हमने एज्यूम करी है जिसका रेडियस आर है। सो लेट अस पुट इट आर ई रेज टू आयोटा 5। यहाँ पे थीटा एंड फाई बोथ वेरी फ्रॉम 0 से 2 पाई तक। ओके, सो अभी सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट्स इट। सो जेड की जगह आर ई रेज टू आयोटा थीटा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। अच्छा, नाउ जेड को हमने आर ई रेज टू आयोटा, दिस इज नॉट डी जेड, दिस इज डी ओमेगा। ओके, सो ओमेगा को हमने आर ई रेज टू आयोटा 5 किया है। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है ओमेगा विल बी रिप्लेस बाय 5, और 5 की लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई तक है। ओके, सो एफ ओमेगा इज आर ई रेज टू आयोटा 5। ओके, ओके, नाउ इसको हमें हटाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ जेड क्या, आर ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस आर स्क्वायर जेड बार इज आर ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा, बार मीन्स कंजुगेट उसका, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज कैपिटल आर ई रेज टू आयोटा 5, सो डी ओमेगा इज आर आयोटा ई रेज टू आयोटा 5 डी 5। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे आर आयोटा ई रेज टू आयोटा 5
डी फाइव, ओके, डिवाइड बाई ओमेगा माइनस जेड, ओमेगा माइनस, कैसे यहाँ पुट कर देते हैं, ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, आर ई रेज टू आयोटा फाइव माइनस जेड इज स्मॉल आर आयोटा थीटा। बेसिकली वैल्यू पुट करके मैनिपुलेशन करना है, इट्स डन। आर ई रेज टू आयोटा फाइव माइनस आर स्क्वायर, जेड बार इज आर ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। ओके, नाउ यहाँ से ये दिस आयोटा एंड दिस आयोटा विल कैंसिल ईच अदर, 2 पाई 0 से 2 पाई। ओके, यहाँ से अगर ये आर ई रेज टू माइनस ई रेज टू आयोटा थीटा है, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट अस राइट, ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा, दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से एक आर है, ओके, यहाँ पे एक आर है, यहाँ से आर कॉमन होकर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ई रेज टू आयोटा फाइव। तो उस वो अगर हम नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से ई रेज टू माइनस आयोटा फाइव से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा माइनस आर ई रेज टू माइनस आयोटा फाइव। ओके, और ये यहाँ से एक आर गया, तो ई रेज टू आयोटा फाइव माइनस आर डिवाइड बाई आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और so this will be 1 upon 2 pi 0 से 2 pi। okay, so r square minus r square, a function f r e raised to iota 5 d 5। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं so this will be, अच्छा यहाँ से एक r है, so this r can be taken here। अच्छा यहाँ से भी एक r था, so that r will cancel this out ना, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया था, so this r will take this out, so basically ये हो जाएगा r e raised to minus iota theta r e raised to minus iota 5। okay, oh this is e raised to iota 5 minus theta, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको into r minus r, ओके, और ये डिवाइड बाई आर ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा, पर ये यहाँ से भी था, ये पर दिस भी मल्टीप्लाई एक्चुअली, सो बेसिकली यहाँ पे आर तो गया, बट ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा यहाँ पे रहेगा। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर, 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई रेज टू आयोटा 5 टी 5। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इफ दिस कम्स हियर तो ये हो जाएगा प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, so basically if we remove this, ये यहाँ हो जाएगा आके प्लस थीटा आयोटा, और यहाँ हो जाएगा ये 1। ओके, सो दिस इज स्मॉल आर, नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो दिस हो गया आर आर ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस 5 माइनस आर स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, बेसिकली यहाँ नेगेटिव साइन बाहर है, सो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर आर ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस 5 का माइनस है यहाँ, ओके, कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई रेज टू आयोटा 5 डी 5। अब देखो यहाँ से ये क्या आर आर दोनों में कॉमन है, तो बेसिकली ये अगर इसको सम लेट अस से गामा है ये, तो दिस इज माइनस गामा, सो वी हैव e raised to iota gamma plus e raised to minus iota gamma, so this is nothing but twice of cos gamma, this is nothing z plus z bar, तो 2 real z हो जाएगा, तो 2 twice of cos gamma, so twice of r cos gamma, gamma क्या है थीटा माइनस पाई। ठीक है, अब इसमें से ये प्लस में आएगा, बट अगर ये माइनस बाहर ले लें हम तो यहाँ माइनस, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा,
ओके, सो अब इसको वी गो टू द फाइनल आंसर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ आर ई रेज टू आयोटा थीटा इज नथिंग बट 1/2 पाई 0 से 2 पाई। अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई रेज टू आयोटा फाइव डी फाइव डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर cos theta minus phi. So this is our Poisson's integral formula with respect to a circle. So I hope समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें हम फर्स्ट थिंग तो इसमें इंटीग्रल जो है कोचीज इंटीग्रल उसका यूटिलाइजेशन है, देन डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट इज हैंडी। ठीक है, उसके बाद कुछ सो लेट अस टेक सम एग्जांपल 0 to 2 pi e cos phi e raised to cos phi cos sin phi divided by phi minus cos theta minus phi d phi। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इस इंटीग्रेशन की। ओके, सो बेसिकली अगर इसको हम पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला से कंपेयर करें, पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/2 पाई 0 से 2 पाई ओके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई रेज़ टू आयोटा फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर cos थीटा माइनस फाई टी जेड। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आती है आर ई रेज़ टू आयोटा थीटा। ओके, सो बेसिकली हमें अगर इसको कंपेयर करें, लेट अस ये 2 पाई है, इसको वी कैन टेक दिस साइड इनटू 2 पाई। ओके, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसमें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो 5 है एंड 2 आर 4 है, और चीज़ें सेम है cos थीटा में। और ऊपर देखा जाए तो जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है वो बेसिकली देखते हैं दैट विल गेट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। अब हमें हमारा अभी मकसद रह गया ये फंक्शन फाइंड करना, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इट कैन बी एडजस्टेड। ओके, अगर इसमें हम देखें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है दिस इज ई रेज टू कोस फाइव कोस साइन फाइव। ठीक है, इसको वी कैन राइट कि कोस फाइव ई रेज टू पावर आयोटा साइन फाइव। ये क्या है, इसका रियल पार्ट है भाई, ये ई रेज टू आयोटा साइन फाइव क्या लिखे हम कोस साइन फाइव प्लस आयोटा साइन साइन फाइव, तो उसका रियल पार्ट ये है। सो दिस कैन बी या सो अगर हम लोग जो है इफ वी टेक आवर दिस एफ आर ई रेज टू आयोटा फाइव एज ई रेज टू कोस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव, अगर ये हम ले लें इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज ई रेज टू आयोटा फाइव इनसे ये एक कुछ जेड से इसको हम बोल सकते हैं सम सिंपल जेड cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव। ओके, सो यहाँ पे अगर मॉडुलस जेड देखें तो 1 हो जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे 0 से 2 पाई है, अगर हम लोग मॉडुलस जेड अलोंग 1 कर्व के अलोंग इस फंक्शन को देते हैं इसके इनसाइड ई रेज टू पावर जेड, तो ये हमेशा एनालिटिक होगा। इनफैक्ट ई रेज टू जेड इज एन इंटायर फंक्शन। ठीक है, सो ये एनालिटिक फंक्शन है। पॉइजन्स जो इंटीग्रल फॉर्मूला उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, सो हमने ले लिया एफ आर ई रेज टू आयोटा फाइव इज ई रेज टू कोस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव। ओके, बट यहाँ पे जो हमें गिवन है बेसिकली क्वेश्चन में दैट इज ओनली रियल पार्ट ऑफ वेबसाइट, दैट इज ओनली रियल पार्ट। ठीक है, सो अगर इसको हम लोग देखें तो वी कैन राइट कि 0 से 2 पाई। ओके, यहाँ से फर्स्ट वी हैव टू सी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, वो हमें चाहिए होगा। ओके,
सो फॉर दैट यहाँ से वी कैन से कि आर प्लस आर का होल स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 is 5 plus 2r is 4, so this is 9. From this r plus r is 3. माइनस नहीं लेंगे क्योंकि r और r हमने मॉडुलस वेक्टर लिए, ठीक है. सो r plus r is 3 and multiplication is 2. So we have r is 2 and r plus r is 3. So answer is either r is 2 and r is 1. ये quadratic उसको सोल्व करेंगे तो 2 and 1 is the answer. मीन्स r और r की वैल्यूज 2 and 1 है. सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज इनटू फंक्शन. सो फंक्शन हमने क्या लिया है, ई कोस 5 प्लस आयोटा साइन 5, ठीक है, इनटू डी 5 डिवाइड बाय ये 5 माइनस 4 कोस थीटा माइनस 5. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2 pi small f r e raised to iota theta. ओके, और यहाँ पे 2 pi r क्या है, r तो आ गई स्मॉल r is 1 e raised to iota theta. So this is 2 pi, ये हो जाएगा e raised to cos theta. 5 will be replaced by theta. That's it. ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन. नाउ अब क्या करना है हमें, नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड. तो इधर से क्या होगा, 0 से 2 pi, 3 square minus 1 is 8. No, this is 2 square, right? Capital R is 2, not 3. Yeah, capital R is 2. Okay, so 2 square minus 1 square क्या हो जाएगा, 4 minus 1 is 3. E raised to cos 5 into e raised to iota sin 5, that can be written as cos sin 5 plus iota sin of sin 5 d5 divided by 5 minus cos theta minus 5. That is nothing but equals to 2 pi e raised to cos theta. इसमें भी सेम लिख देंगे, cos of sin theta plus iota sin of sin theta. ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब इसका जो रियल पार्ट है, अच्छा यहाँ से अगर हमें क्या चाहिए, 3 तो इधर नहीं चाहिए, 3 से डिवाइड कर दें अगर तो यहाँ पे आएगा 3. अब इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, 0 से 2 pi e raised to cos 5, ओके, cos of sin 5 d5 divided by 5 minus 4 cos theta minus 5, that is equals to 2 pi by 3. इधर का रियल पार्ट क्या है, e raised to cos theta into cos sin theta. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को भी हम लिख सकते हैं, हमें ये पूछा गया, सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इज दिस, सो दिस इज आंसर. इसी इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे sin 5 होता देन आंसर विल बी यहाँ पे sin हो जाएगा. दैट्स इट. ओके, सो बेसिकली दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कोचीज, नॉट कोचीज एक्चुअली, दिस पॉइसन्स इंटीग्रल फॉर्मूला. सो आई होप क्लियर है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 0 से 2 pi r square minus r square divided by r square minus 2r cos theta minus 5, ओके, प्लस r square d5. अगर इसकी वैल्यू हमें पूछा जाए तो ये, सो बेसिकली इसमें भी वही क्या करेंगे, हम एक कंटूर लेते हैं मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 का, ठीक है. और अगर कोची के फॉर्मूले से हम कंपेयर करें तो जो डिनोमिनेटर है तो एकदम सेम है. कोची के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता है, एफ आर ई रेज टू आयोटा 5 होता है, उसकी जगह इस क्वेश्चन में 1 है, मीन्स एफ आर ई रेज टू जो आयोटा 5 है दैट इज 1. ओके, यहाँ कुछ है नहीं, मीन्स डॉट 1 लिख सकते हैं हम, दिस इज डॉट 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज 1. ओके, सो ये तो डायरेक्ट कोचीज फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ई रेज टू आयोटा थीटा, ठीक है. बट एफ तो कांस्टेंट है तो 1 ही है, सो दिस विल बी 1. ओके, सो वी नो कि 1/2 pi 0 से 2 pi r square minus r square
f r e raised to i of 5 divided by r square minus 2 r cos theta minus 5 plus r square d phi is nothing but f small r e raised to i of theta। अब इसको कंपेयर करें यहाँ पे, सो हमारा जो फंक्शन है वो तो कांस्टेंट है 1 है, सो दिस इज 1, तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा। ओके, सो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, सो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस इज 2 पाई इंटू 1, सो 2 पाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो आंसर इज 2 पाई। सो वेरी इजी। अगर इसको सिंपल इंटीग्रेशन से करेंगे तो थोड़ा टफ होगा, टफ इसलिए होगा क्योंकि इसको हमें क्या हाफ एंगल मिल जाके देन यूजुअल तरीके से सोल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पर अगर इफ वी आर अवेयर ऑफ पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला तो ये आराम से हो जाएगा।